भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला आगामी मैच यानी कि एशिया कप का मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए, क्योंकि जन भावना के साथ भारत खड़ा है और भारत के साथ भारत एक्सप्रेस भी खड़ा है। भारत एक्सप्रेस की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। WCL में पाक के साथ भारत मैच नहीं खेलेगा, ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। कल पाक के साथ होने वाला क्रिकेट मैच रद्द हो गया है। आपको बता दें कि कल मैच भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाना था, लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट यही है, भारत एक्सप्रेस ने जो लगातार मुहिम चलाई वो मुहिम रंग लाई और WCL में पाक के साथ भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार किया। साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से कि जब बुलेट की बात हो रही है तो बैट और बॉल की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। भारतीय खिलाड़ियों के इनकार के बाद इस मैच को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब सबसे ज्यादा निगाहें एशिया कप को लेकर है कि आखिरकार एशिया कप में भी अब भारत को नहीं खेलना चाहिए। और यही लाइन भारत एक्सप्रेस की है, क्योंकि लोग जो लगातार देश की भावना सामने आ रही है, जो सेंटीमेंट सामने आ रहे हैं, वो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, वो तनाव लगातार बना रहना चाहिए, क्योंकि भारत किसी भी तरीके से आतंकिस्तान वाले मुल्क के साथ बातचीत नहीं करेगा, बैट बॉल भी नहीं खेलेगा, यानी किसी भी तरीके से ये मैच नहीं होना चाहिए। और इसीलिए लगातार भारत एक्सप्रेस भी इस मुहिम को जोर शोर के साथ उठा रहा है और इसी मुहिम का असर है कि WCL मैच बाकायदा कैंसिल हुआ। भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार किया। आपको बता दें कि कल भारत पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच होना था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार किया और उसके बाद इस मैच को कैंसिल कर दिया गया है। भारत एक्सप्रेस की मुहिम का बड़ा असर और इसी के साथ अब सबसे ज्यादा निगाहें हैं एशिया कप पर। भारत पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भारत एक्सप्रेस की मुहिम है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ ना हो किसी भी तरह का खेल। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच रद्द किया जाए, एशिया कप में भी भारत पाक मैच का बहिष्कार हो। आपको बता दें 14 सितंबर को भारत पाक के बीच मुकाबला होना है, लेकिन इन सब के बीच लगातार भारत एक्सप्रेस की मुहिम है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच खेला जाना है एशिया कप का, वो मैच किसी भी हाल में रद्द होना चाहिए। 14 सितंबर को ये भारत पाक के बीच मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन इस मैच का बहिष्कार हो। एशिया कप में भी भारत पाक के बीच मैच ना हो। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होगा उसके लिए भारत एक्सप्रेस की मुहिम लगातार। और इसी बीच आपको बता दें कि इस मुहिम का असर WCL मैच पर भी देखा गया और इसीलिए WCL मैच भारतीय खिलाड़ी के इनकार के बाद इसे कैंसिल किया गया। अब निगाहें हैं सभी देशवासियों की उसी मैच पर और लोगों की जो अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं पूरे देश के, उसमें भी यही ओवरऑल निकलकर सामने आ रहा है कि किसी भी तरीके से एशिया कप का मैच भी भारत की तरफ से नहीं खेला जाना चाहिए। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का बहिष्कार हो, इस बात को लगातार जोर शोर के साथ भारत एक्सप्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है और यही मुहिम लगातार हम चलाते रहे WCL मैच को लेकर भी। और इसी मुहिम के साथ इस मैच को रद्द किया गया, कैंसिल किया गया। भारतीय खिलाड़ी भी साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए कि एशिया कप में किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला जाएगा और इसी के कारण इस मैच को कैंसिल किया गया। 14 सितंबर को एशिया कप के बीच भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होना है, इसके लिए भी लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। किसी भी तरीके से, दो तस्वीरें आप देखिए, WCL में भारत पाकिस्तान मैच रद्द हो गया, लेकिन एशिया कप अब पाक से क्यों हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ भारत एक्सप्रेस की मुहिम लगातार आप देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के तमाम सवाल भी हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिरकार ये मैच क्यों नहीं होना चाहिए, जब एक तरफ वही आतंकिस्तान जो निर्दोष लोगों का गुनहगार है। 26 लोग किस तरीके से पहलगाम में मारे गए और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके का तनाव बना हुआ है, सीमा पर किस तरीके के हालात हैं, इन सब के बीच इसी का असर इस मैच पर देखा गया और शायद इसीलिए भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार किया। पहले WCL मैच रद्द किया गया और अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ भारत क्यों मैदान में उतरेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ भारत एक्सप्रेस के तमाम सवाल हैं जो आपको एक एक करके हम बताएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसका असर क्या होगा। अगर एशिया कप भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता है तो इसका असर क्या होगा। एक तरफ
बुलेट की बात, वही आतंकिस्तान, वही मुल्क जिसने 26 लोगों का खून बहाया, जिसने 26 लोगों की मौत का गुनहगार, वही आतंकिस्तान मुल्क पाकिस्तान, उसके साथ अब मैच किसी भी तरीके से नहीं खेला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही भारत एक्सप्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा अपडेट अब तक यही है कि WCL मैच को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और अब सवाल ये उठ रहा है कि WCL मैच रद्द हो गया तो अब एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होगा वो क्यों खेला जाए। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विकास अब्रोल का रुख करेंगे, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, क्या स्थिति है? क्योंकि एक तरफ WCL मैच पूरे तरीके से रद्द, भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया और अब सबकी निगाहें हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब WCL मैच रद्द हो गया, भारत एक्सप्रेस एक तरफ मुहिम चला रहा है, देशवासियों के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, वो भी यही है कि अब मैच किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए एशिया कप का। जी बिल्कुल, देखिए मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए थे उनके रिश्तेदारों के परिवारों के भी जख्म भी सूखे नहीं है और ऐसे में अभी भी उनके जख्म हो रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट मैच कोई जी औचित्य नहीं बनता। देखिए कब से लगातार हम लोग इसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं। कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें पाकिस्तान एक्टर्स थे, उन फिल्मों को बैन कर दिया गया, कई म्यूजिक वीडियो रिलीज होने से बंद हो गए। तो क्रिकेट क्यों खेला जाए? क्रिकेट भी बंद होना चाहिए। और क्रिकेट क्यों खेला जब उनके शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर भारत की सेना के साथ के लिए गलत टिप्पणी करते हैं, उनके लिए जब अपशब्दों के बाद गलत भाषा का उपयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि देखिए भारत के साथ तभी कोई बात हो सकती है अगर भारत के लिए आप अच्छा सोचो। पड़ोसी अगर आपके लिए अच्छा पड़ोस सोचेगा तभी आप जी उसके लिए कोई फायदे की बात करेंगे। क्रिकेट जो है उनके लिए एक गेम है, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले देश है। देश है तो सब कुछ है। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी कुछ कहेगा उसके साथ कोई नाता नहीं रखेंगे, चाहे वो पानी का हो, ट्रेड का हो, बिल्कुल। चाहे फिर वो खेल का हो, कोई भी नाता उनसे नहीं रखा जाएगा। ये बहुत सही फैसला। और मैं यही कहता हूं कि आगे भी जितने भी भारत का साथ मैचेस हैं क्रिकेट, वो सब रद्द होने चाहिए। क्योंकि देखिए भारत, ये आप भी जानते हैं, भारत और जब पाकिस्तान का मैच होता है जी तो बहुत सा इस पे पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होता है, बिकॉज पाकिस्तान को बहुत एड मिलती है उस मैच को, उस मैच में बहुत फायदा उठाता है। उसको अगर इकोनॉमिकली इस पे भी कहीं ना कहीं इस पे बैन लगेगा, उसको इकोनॉमिकली इस पे घाटा होगा, तब उसकी आंखें खुलेंगी और तभी वो कहीं ना कहीं वो घुटनों के बल पे आएगा। देखिए पानी हम बंद कर चुके हैं, ट्रेड हम बंद कर चुके हैं। आने वाले समय में जो भी उनके रास्ते, जो भारत से जिस तरह भी उनके व्यापार होगा, सब बंद होगा। तो अब उनके पास सिर्फ एक क्रिकेट बचा है जिससे वो भारत से पैसा कमा सकते हैं। जब ये भी बंद होगा तो पाकिस्तान को अपनी औकात समझ आएगी, पाकिस्तान को समझ आएगा कि जी उसकी औकात क्या है और वो कहाँ खड़ा होता है। हम्म। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहा गया है वो अभी बंद नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक अस्थायी रूप से उसको पॉज किया गया है। तो जब अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में हमें किसी भी तरह से उनके कोई कॉन्टैक्ट, कोई लिंक नहीं रखने चाहिए। पाकिस्तान को ये जरूर बताना चाहिए कि पाकिस्तान तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारे साथ क्रिकेट तो खेलना क्या, तुम्हारी तरफ देखना भी जो है पसंद नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल सही फैसला है। जी विकास, आपकी मौजूदगी इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, वहां के लोगों की रिएक्शन किस तरीके के सामने आ रहे हैं? वहां पर भी आपने लोगों से बातचीत की होगी, लोग वहां इस मैच को लेकर क्या सोच रहे हैं और WCL मैच जो रद्द हुआ है उसको लेकर भी लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से हमने बात की, लोग बहुत खुश थे। लोग पहले से ही कह रहे थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में जब युद्ध हुआ तो पुंछ में भारी नुकसान हुआ है। लोग उससे अभी तक बहुत ज्यादा है, लोग अभी तक जो है पाकिस्तान से बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में है और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से किसी तरह का मैच न। मैंने कई खिलाड़ियों से बात की जो यहाँ पर टीम्स में जो लोकल लेवल पर खेलते हैं, लोगों से बात की, कई बुजुर्गों से बात की, कि सबका यही कहना था पाकिस्तान से मैच खेलना तो दूर, इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक पाकिस्तान अब जितने भी आतंकवादी कैंप उनको बंद नहीं करता, बिल्कुल भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक नहीं करता, तब तक पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेला जाएगा। यहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं, हमने उनसे बात की, वो भी यही कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान से किसी तरह का कोई कांटेक्ट रखना चाहिए। मैंने जी उनसे पूछा कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ खेलने का मौका मिलता है, भारत पाकिस्तान के मैच, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर बैठना पसंद करूंगा, मैं दूसरी टीमों के मैच देखना पसंद करूंगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ कभी भी मैच नहीं खेलूंगा। तो कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों का इस समय एक ही राय है कि पाकिस्तान के साथ जितने भी मैचेस हैं उन सबको कैंसिल किया जाए, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे जो लीग्स हैं इनमें हो, कहीं भी पाकिस्तान के साथ कोई भी भारत का मैच नहीं होना चाहिए। राजनीतिक गलियारों की बात हो, वहां से भी यही आवाज निकलकर सामने आ रही है कि मैच किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। चाहे फिर खेल जगत की बात हो, वहां से भी यही तस्वीर पूरी पूरी साफ हो रही है कि मैच किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गलियारों में किस तरीके की खबर है और इसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए राजनीतिक गलियारों में जितने भी नेता हैं उनका सब यही कहना है, क्योंकि देखिए पहलगाम हमला ऐसा था जिससे पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत को नहीं कहूंगा, पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। एक ऐसा कायराना हमला और ऐसे मासूम लोगों को निर्दोष
निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं बची। ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमने कई पार्टियों के जो नेता हैं उनसे बात की, उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले देश है, जब तक पाकिस्तान अपनी हाथों से बाज नहीं आता उनके साथ किसी तरह का क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। और वो यही कह रहे थे कि हम पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि जी हम भी भारत का हिस्सा है और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई भी मैच खेला जाए। चाहे कोई भी पार्टी की बात करें, चाहे हम लोकल पार्टी की बात करें या जो राष्ट्रीय पार्टी है उनसे बात करें, सबका यही कहना है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं होना चाहिए, चाहे वो मैच का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे किसी भी तरह का हो। किसी भी तरह से पाकिस्तान को हर जगह हर तरीके से आर्थिक चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भारत से ही ऐसे पैसे कमाकर इन्हीं चीजों से, चाहे वो मैच हो या ट्रेड हो, यहीं से पैसे कमाकर यहीं पर आतंकवादियों को भेज रहा है ताकि वो यहाँ पर आके कत्लेआम करें। इसलिए जब तक पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान नहीं रुकेगा। क्योंकि पाकिस्तान देखिए उसका काम यही है, अभी भी आपने देखा IMF के सामने वो हाथ फैलाकर कटोरा फैला के बैठ गया था, और हम सब जानते हैं कि जो वहां पर बिल्कुल पैसा मिलेगा उसका उपयोग वो आतंकवादी घटनाओं में करेगा। जी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जहां जहां से पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, चाहे वो मैच हो, चाहे फिल्में हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब पैसे के जो उसके रास्ते हैं वो बंद किए जाने चाहिए। बिल्कुल आर्थिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर तोड़ना होगी, और शायद इसीलिए एक मैसेज है भारत की तरफ से, भारत की जनभावना के साथ पूरा देश खड़ा है। और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी बयान करीब करीब यही सामने आ रहे हैं कि जब बातचीत नहीं हो रही है तब किसी भी तरीके से बॉल और बैट किसी भी तरीके से बात नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से एशिया कप की बार बार बात हो रही है, बातचीत हो रही है, तमाम खिलाड़ियों की भी बयान सामने आ रहे हैं, सीधे तौर पर दो टूक है कि अब आतंकिस्तान जो आतंक को पालने वाला मुल्क है, जब मैच खेला जाएगा तब पूरे तरीके से आप बुलेट की बात नहीं करेंगे। और सीधे तौर पर इससे अलग और इससे बड़ा तमाचा शायद अब पाकिस्तान को नहीं हो सकता। विकास जी बिल्कुल, देखिए बुलेट और बैट नहीं चल सकता एक साथ, ये सबसे बड़ी खास बात है जो आप कह रहे हैं। क्योंकि देखिए आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर खासकर मैं कहूँगा बैट बनाने में एक बहुत बड़ी वहां पर एक इंडस्ट्री है जो पूरे विश्व में मशहूर है। ऐसे में उन लोगों का भी यही कहना है कि हम बैट तो बना रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे बैट पाकिस्तान जाएं, हम नहीं चाहते हमारे जो यहाँ का बना हुआ सामान है वो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान की चीजों से खेले। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इस जो माहौल है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। आप अभी देखिए, अभी भी यूएनएससी की जो बैठक हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर कोशिश करेगा TRF को आतंकवादी संगठन ना घोषित किया जाए, जबकि वो ये भी जानता है कि वही एक आतंकी संगठन है और लश्कर तैयबा का ही एक वो एक्सटेंशन है जो वो इस समय चल रही है। और TRF ने ही जिम्मेदारी भी ली थी। हाँ बेशक वो डर के मारे, भारत के डर से वो बाद में बेशक उसने अपनी ये जो उसने ट्वीट किया था वापस ले लिया, लेकिन बात ये सब जानते हैं कि सब जो है TRF और लश्कर तैयबा है, और लश्कर तैयबा और जो TRF है ये पाकिस्तान से ही आते हैं। और पाकिस्तान के जो नेता हैं, चाहे आर्मी हो, वो पूरी की पूरी तरह इन्वॉल्व है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको आर्मी चलाती है, वो एक आर्मी है जो देश को चलाती है, वहां पे कोई राजनीतिक चलाते नहीं, सब जानते हैं। क्योंकि आज तक मुझे लगता है कि ऐसा कोई नेता नहीं, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपना पूरा कार्यकाल पाकिस्तान में पूरा किया हो। हर पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री रहा है वो कार्यकाल खत्म होने से पहले ही या तो मारा गया है या उसे जेल में डाल दिया गया है या वो देश छोड़ के बाहर चला गया है। तो पाकिस्तान की एक जो पूरी आर्मी है वो पूरा कंट्रोल करती है, और वो इस तरह से कंट्रोल कर रही है कि पाकिस्तान का जो पैसा है उस पर भी सारा कंट्रोल उस आर्मी का है। और इसीलिए वही है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, कि पाकिस्तान जो है सारा पैसा ISI को देती है, जो ISI आगे जितने भी आतंकी संगठन, चाहे वो जैश हो, लश्कर हो, TRF हो, हिजबुल हो, इन सबको पैसा देती है, जो भारत में आकर हमले करते हैं, यहाँ पर आकर आतंक फैलाते हैं। ऐसे में पूरी तरह से इन मैचों को बंद करना जरूरी है, खेल को बंद करना जरूरी है। खासकर शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को चुप कराने का यही तरीका है। देखिए वो आकर ये भी कहीं ना कहीं ये बात ये भी है कि उनके जितने भी ये, चाहे वो शाहिद अफरीदी हैं, जितने भी अन्य उनके प्लेयर्स हैं, उनके जितने यूट्यूब चैनल थे वो सारा पैसा भारत से ही कमा रहे थे, क्योंकि ज्यादा उनके जो यूट्यूब चैनल थे भारत में अक्सर देखे जाते थे। और ऐसे में अब उनके जब यूट्यूब चैनल बंद हो, उनका क्रिकेट बंद होगा, तभी उनको समझ आएगा कि भारत के साथ पंगा लेना बहुत भारी पड़ा है इस पर पाकिस्तान को। क्योंकि अभी वो वाला भारत नहीं रहा जो हमला होने के बावजूद उनसे ट्रेड करता था, उनको रेड कारपेट देता था, उनको वेलकम करता था, उनके नेताओं को, यहाँ कई ऐसे अलगाववादी नेताओं को दिल्ली वेलकम मिलता था। वो भारत नहीं रहा। भारत पूरा बदल चुका है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इन पाकिस्तानी आतंकवादियों से तंग आ चुकी है। देखा होगा हमने पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ, बिल्कुल देश की जनभावना के साथ किसी भी तरीके की बातचीत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत होगी, लेकिन बुलेट की बात नहीं होगी। और जब तक बुलेट की बात होती रहेगी, जब तक निर्दोष लोगों का खून पाकिस्तान की तरफ से बाहर
या जाएगा। और जैसा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने और आपने देखा, तो किसी भी तरीके से बातचीत नहीं होगी। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये मुहिम चला रहा है। भारत एक्सप्रेस लगातार मुहिम चला रहा है कि एशिया कप आने वाले वक्त में जो मैच भारत पाकिस्तान के बीच होना है, वो किसी भी हाल में ना हो, किसी भी सूरत में ना खेला जाए। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस ने तमाम सवाल भी उठाए हैं कि आखिरकार जब बुलेट की बात आतंकिस्तान मुल्क यानी कि पाकिस्तान कर रहा है, तो भारत मैच क्यों खेले। और इसीलिए महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल है, जब पाक आतंकियों ने गोलियां बरसाई तो क्रिकेट क्यों होना चाहिए। उसी पहलगाम में जब आप गोलियां बरसाते हैं तो मैच क्यों हो। आतंकियों को पालने वाले के साथ क्रिकेट क्यों भारत खेले। दूसरा सवाल है, जब पाकिस्तान से बातचीत ही नहीं है तो क्रिकेट क्यों। और यही सवाल भारत में भी उठाया जा रहा है, भारतीय आवाम की तरफ से भी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी संसद में इस बात का जिक्र किया कि जब पाकिस्तान से हम किसी भी तरीके की बातचीत नहीं कर रहे हैं तो क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए। जब पाक से ट्रेड नहीं तो क्रिकेट क्यों। और इसी के साथ भारत के दुश्मन नंबर 1 से क्रिकेट कैसे हो। लगातार इतने सालों से जो आतंक को पालता पोसता रहा, उसके साथ क्रिकेट कैसे भारतीय खिलाड़ी खेले, ये आखिरी सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ भारत एक्सप्रेस लगातार मुहिम चला रहा है। इन सब के बीच एक बार फिर से विकास का हम रुख करेंगे। विकास, लगातार एक एक सवाल के साथ भारत एक्सप्रेस की मुहिम, हम अपने देश की जनभावना के साथ खड़े हैं। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि बुलेट बॉल साथ नहीं हो सकते। भारत का दुश्मन नंबर 1 यानी कि वही आतंकिस्तान, वही पाकिस्तान, और उसके साथ क्रिकेट खेला जाए तो कैसे खेला जाए। हमारे देश के जो सेना के जवान थे, चाहे वो किसी भी चाहे बीएसएफ के हो, चाहे आर्मी के, सीआरपीएफ, किसी भी सुरक्षा बल के कमांड के हों, जिन्होंने ये बलिदान दिया है देश के लिए आतंकवादी से लड़ते हुए, भारत क्रिकेट खेलता हो तो ये उस बलिदान का अपमान होगा। कहीं ना कहीं हम भारत पाकिस्तान का क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी जो पॉलिसीज है उसको समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए हम उसका क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि जब एक देश हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ लगातार वो, चाहे वो गृह युद्ध की कोशिश करा रहा हो, चाहे वो आतंकवाद फैला रहा हो, ऐसे देश से दूरी बनाए रखना ही बेटर है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा, जिस तरह से हम लोगों ने एक भारत एक्सप्रेस में मुहिम चलाई, उसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। यही मुहिम जो है ये घर घर से निकलनी चाहिए, हर इंसान के दिल से निकलनी चाहिए, तभी जो है पाकिस्तान को सबक मिलेगा। और इस समय जो हालात हैं, किसी भी तरह से पाकिस्तान से कोई भी तरह का लिंक रखना, किसी तरह के रिश्ते रखना, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाएगा कि हम पाकिस्तान को चाहे 1% है या 0.5% उसको समर्थन दे रहे हैं, जबकि हमें किसी तरह का समर्थन नहीं देना। ये समर्थन उन पहलगाम में जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों का अपमान होगा, ये उन सब सुरक्षा बलों के जो जवान जो शहीद हो उनका अपमान होगा। तो ये अपमान जो है ये सह नहीं पाएगा भारत। ये भारत कभी नहीं चाहेगा कि देश का अपमान हो। इसीलिए देश सबसे पहले, पाकिस्तान जैसे कई देश हैं, पाकिस्तान एक बहुत छोटा देश है। अब देखिए अफगानिस्तान से वो मार खा रहा है, अब देखिए ईरान के साथ उसके रिश्ते सही नहीं चल रहे, लगातार उसके खुद के देश में बलूचिस्तान से उसके जो हालात है, बलूचिस्तान जिस तरह से लगातार लड़ाई लड़ रहा है, सिंध में उसके पाकिस्तान के खिलाफ भी लोग हो चुके। तो आप देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान जितना सोच रहा है, उसके देश के लोग ही, उसके देश के जो लंबे स्टेट्स हैं वही उसके खिलाफ है। तो आप सोचिए ऐसे देश कैसे चलेगा। एक ऐसा देश जिसको आर्मी चला रही हो, जिस देश का ना कोई कानून है ना कोई नियम है, सिर्फ उनका यही कानून नियम है कि धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाए, धर्म के नाम पर आतंक फैलाया जाए, और जो साथ के देश हैं, चाहे कोई भी देश हो, पीसफुल देश है, वहां पर भी आतंक फैलाया जाए। ऐसे देश के में जब रहकर वहीं के लोग उस देश के खिलाफ आ जाए, तो आप सोचिए कि बाहर के लोगों को क्या होगा। तो यही है कि फिलहाल मैं यही राय दूंगा पाकिस्तान को कि पहले अपने देश में जो उसके हालात है उसको संभाले, वो बलूचिस्तान को संभाले, वो सिंध को संभाले, अफगानिस्तान से लगती सीमा को संभाले, तब भारत के बारे में सोचे। क्योंकि जब तक वो खुद के देश को नहीं बचा पाएगा, अपने आप को कहाँ बचा पाएगा। वो अपने देश को भारत से बचा ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक बार फिर से अगर ऑपरेशन सिंदूर जो इस समय पॉज हुआ है, अगर बार फिर से शुरू हुआ, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान इस नक्शे से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का नाम जो है खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान लगातार यही कहता है कि कश्मीर हमारा है। अरे पाकिस्तान भी तो हमारा है, हमारे से ही निकला हुआ, आज हमसे ही मांग रहा है। खुद सोचिए उसकी क्या औकात है। हर देश में जाता है, वहां पर मांगता है, हर देश के पास जाता है, पैसा मांगता है, यही मांगता है कि उसकी जो संगठन है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, कोई भी हो, उनको आतंकवाद संगठन घोषित ना किया जाए। पैसे की भीख मांगता है, छोटे छोटे देशों से जाके तो भीख मांग रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान भारत से क्या उम्मीद करता है? भारत को यही उम्मीद करता है कि भारत किसी भी तरह से रिश्ते ना रखे, किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट ना रखे, चाहे वो खेल का हो,
चाहे मनोरंजन का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे पानी का हो, हर तरफ से उसकी आर्थिक नाकेबंदी बहुत जरूरी है। जब पैसा नहीं होगा तो खुद तड़पता घुटनों के बल बैठेगा, और तब पाकिस्तान से बात करना है या नहीं करना है, तब हमारी सरकार सोचे। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि आर्थिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं इस आतंकिस्तान की कमर तोड़नी होगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हर तरीके से तमाचा पाकिस्तान को मारा जाएगा तो शायद पाकिस्तान के अंदर किस तरीके के हालात होंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, वहां पर जहां आपकी मौजूदगी है, आपने लोगों से बातचीत की, एक तरफ WCL मैच रद्द हो गया है, अब निगाहें हैं सिर्फ और सिर्फ एशिया कप, और एशिया कप भी नहीं होना चाहिए। भारत एक्सप्रेस से लगातार मुहिम चला रहा है। रईस, जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पहलगाम में टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 जो है नागरिकों की जान गई है, तो उसके बाद पूरे देश में जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है, और हर कारणों से यही आवाज आ रही है कि जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन पाकिस्तान से बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे भी देखा है, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, तो सबका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान लगातार ये जिस तरह से आतंकी हमलों को अंजाम देता है, तो उसके बाद जो है क्रिकेट या किसी और रिलेशन की गुंजाइश नहीं बचती। और हमने यहाँ पे देखा है कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी बार बार ये दोहराया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अगर टॉकर्स होंगे तो खाली वो एक तो पीओके पे होंगे, और तभी पाकिस्तान से बात होगी जब वो बाज आएगा टेरर अटैक करने से। जिस तरह से घुसपैठ करके फिर यहाँ पे शांति को भंग किया जाता है, आम नागरिकों को टारगेट किया जाता है, तो उसमें जो है भारत सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तो सबने एक ही सुर में बोला है कि टेरर और टॉक्स जो है वो एक साथ नहीं हो सकती। तो अब पूरे देश में जो है यही मांग उठ रही है कि अगर लगातार वो टेररिस्ट जहाँ भेज रहा है, यहाँ पे जो है आम लोगों का खून बहा रहा है, तो ऐसे में क्रिकेट कैसे होगी? ना ही क्रिकेट होगी और ना ही जो दूसरे रिलेशन है, चाहे वो ट्रेड को लेके हो या किसी भी और तरह के संबंध हो, वो तो बिल्कुल तब पॉसिबल ही नहीं है। और पूरा जो है वो बाइकआउट होना चाहिए। जिस तरह से अभी विकास भी कह रहे थे कि एक मांग उठ रही है, तो यहाँ पे भी एक आक्रोश है। जिस तरह से बार बार पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दी जाती है, बार बार पाकिस्तान ने जो है कहा है कि हम लोग की निष्पक्ष जांच करेंगे और डोजियर उनको सौंपे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कारगिल वार को होते हुए लगभग 26 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार हमने यहाँ पे देखा है कि घुसपैठ हो रही है, टेररिस्ट जो है वो इस और आ रहे हैं, आम नागरिकों का खून बहा रहे हैं। तो उसके चलते जो है अब देश में भी आक्रोश है कि क्रिकेट के साथ साथ बिल्कुल देश में आक्रोश है। रईस, एक और महत्वपूर्ण मैं आपसे सवाल लूंगा, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर कई साल से आप देख रहे हैं, 20, 30, 40 साल, कि किस तरीके से आतंकिस्तान को आप पालते हैं, पोसते हैं, और एक एक घटनाएं किस तरीके की सामने आ रही है। कई मैच पहले भी कैंसिल हुए हैं, लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने मना किया है, जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो जो नेशन है वो पहले आता है, नेशन फर्स्ट। जिस तरह से पहले भी हमने कहा है कि जो राष्ट्र है, जो नेशन है वो सबसे ऊपर है, और उसके बाद ही ये खेल या दूसरे रिलेशन है। तो साफ तौर पे जाहिर है कि अब बहुत मौके जो है वो उस पार भी दिए गए हैं। पाकिस्तान को बार बार जो है वो समझाया गया है कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। तो लेकिन लगातार हमने 90s से देखा है, 1990 से हमने देखा है कि लगातार जो आतंकी गतिविधियां है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है वो हो रही है। उसमें आम लोगों का जो है वो खून बह रहा है, उसमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो शहीद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके एक आक्रोश है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार कि इस तरह से जो है वो कोई बाइकआउट हो रहा है या मैच रद्द हो रहे हैं। इससे पहले भी चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कुछ और कंट्रीज जो है वो ऐसा कर चुके हैं। और भारत का भी स्टैंड जो है इस बार क्लियर है। पूरे देश की एक ही मांग है कि अगर उनके साथ जो है वो दुश्मनी है, अगर वो यहाँ के लोगों का खून बहा रहे हैं, तो फिर कैसे खेल होगी या कोई ट्रेड फिर कैसे संभव है। तो एक ही सुर में अब सारा देश जो है एक ही सुर में यही कह रहा है कि पूरी तरह से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो खेल हो, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए तब तक जब तक कि यहाँ पे जो टेररिस्ट भेजे जाते हैं, जो आतंकी फैक्ट्री चलाई जाती है, वो बंद ना हो। जी बिल्कुल, हर मोर्चे पर पाकिस्तान की नाकेबंदी होनी चाहिए, हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़नी चाहिए, और यही पूरे देश से आवाज निकलकर सामने आ रही। बहुत शुक्रिया आपका वजीर रईस तमाम जानकारी के लिए। विकास, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने भी तमाम जानकारी साझा की, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।